हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंगेश मौर्य प्रयागराज से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। जैसा कि ये क्लास है मैथ का कक्षा 6 वालों के लिए, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे तो कक्षा 6 वालों, पहले ये बता दो आप लोग कैसे हो, ठीक हो? चलो बढ़िया है, ठीक ही रहना चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग पढ़ रहे थे अभ्यास 1 का भी, जिसका एक पार्ट बन चुका है वीडियो। वो अगर जो नया स्टूडेंट है, अगर वो वीडियो ना देखा हो उसको जाके जरूर देखे, ठीक है। एक पार्ट वीडियो बन गया है, उसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको जाके जरूर देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे अभ्यास 1 का भी, जिसमें से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और उसके आगे का। और आज हमें जो है लगभग चैप्टर को समाप्त भी करनी है, ठीक है। चैप्टर जो है समाप्त करनी है, हमको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है और टाइम को बर्बाद ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और आप लोगों से एक शिकायत है भैया, आप लोगों से एक शिकायत क्या है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, डिसलाइक करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मतलब कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। इससे हमसे पता चलता रहेगा, हमारा मनोबल भी बढ़ता रहेगा आप लोगों को और भी समझाने का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के पास। काहे दोस्तों से जलते हो, हैं? उनके पास शेयर कर दिया करो, वो भी अपना पढ़ ले। आपके बुक में लिखा रहता है सब पढ़े सब बढ़े, तो सबको पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 लग गया है आपके व्हाइट बोर्ड पे, उसको पढ़िए ध्यान से। क्या बोला है, ठीक है। बोला है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सत्य है कि असत्य है। जो हम कह रहे हैं ये बात सही है कि गलत है, वही हमको पता लगाना है, सत्य है कि असत्य है, ठीक है। चलिए बात क्या है क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि चौथे के पहले में दिया गया है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, हर एक संख्या के बारे में बातचीत कर लिए हैं। अगर वो वीडियो जो ना देखा हो जाके देख ले, तब समझ में आ जाएगा कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऋण संख्या क्या होती है, यौगिक संख्या क्या होती है। सभी संख्याओं के बारे में हमने बात कर लिए है उस वीडियो में, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक बार प्राकृतिक संख्या आपको दिखा देते हैं। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। प्राकृतिक संख्या हमारा देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। बढ़ते क्रम में यहाँ पे है हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते चले जाइए, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। अनंत तक यानी कि 1 से स्टार्ट करिए और जहां तक जा सको, ठीक है। 1 से स्टार्ट करिए और जहां तक जा सको वहां तक आप चले जाइए, ठीक है। 1 से जाइए यानी कि पॉइंटर आपका 1 है, यानी कि आप 1 से जा सकते हैं। 1 से उठाइए और जहां तक आपका इच्छा हो ऐसे बह जाइए, ठीक है, चले जाइए अनंत तक। यानी कि अब बोलिए यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब सभी संख्याओं में, इन सभी संख्याओं में आप बताइए, इन सभी संख्याओं में आप बताइए कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है, यही तो हम पूछ रहे हैं। सबसे छोटा आप बोलोगे 1, यानी कि 1 है। क्या है? 1 है। तो सबसे छोटा 1 है। और कौन सी संख्या है ये सब? पूरी प्राकृतिक संख्या है। तो वही तो उसमें पूछा है कि प्राकृतिक संख्या में जो है 1 सबसे छोटा है। तो आप बोलोगे हाँ। क्या बोलोगे? हाँ। हाँ का मतलब यानी कि सही बात, सही बात का मतलब सत्य है। क्या है? सत्य है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चौथे का 2 देखिए, लिखा गया है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है। अब ये बताओ, हम ऐसे खड़े हैं, आप लोग लिखते कैसे हो? इधर से शुरू करते हो, इधर जाते हो, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हो, इधर जाते हो। इधर का मतलब आप दाहिने तरफ जाते हो। किस तरफ जाते हो? इधर देखिए, दाहिने तरफ जाते हो, ठीक है। दाहिने तरफ जाते हो। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि दाहिने तरफ अगर बढ़ रहे हो तो सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ये बिल्कुल गलत है। हमें तो सबसे छोटी संख्या यही मिलेगी। दाहिने तरफ जितना ही दाहिने जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाइए, उतनी बड़ी मिलती चली जाएगी, उतनी बड़ी मिलती चली जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दाहिने और प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होगी। गलत है भैया, सबसे छोटी तो हमें यही होगी। कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। और जितना ही दाहिने तरफ जाएंगे, अब बताओ, दाहिने तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? हमको बड़ी मिलेगी। अब देखो, 6 के आगे 7, 7 के आगे 8, 8 के बाद
12 12 14 20 ऐसे मिलते चली जाएगी, जितना ही दाहिने जाएंगे उतना ही, जितना ही दाहिने जाएंगे उतना ही मिलेगी। यानी कि ये क्या है, गलत कह रहा है। क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। नहीं, दाहिने जाएंगे तो हमें बड़ी मिलेगी, ना कि छोटी मिलेगी। यानी कि ये क्या है, असत्य है। समझ में आया। चलिए चौथे के तीसरे में देखते हैं। लिखा गया है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। हाँ चलिए दिखाते हैं आपको है कि नहीं है। ठीक है, देख लीजिए यहीं पे देख लीजिए, लिखा गया है क्रमागत संख्या जो है 101 जो लिखा गया है उसके क्रमागत संख्या, देखिए लिखा क्या गया है 101, 101 के क्रमागत दिया गया है 102, 103, 104 है कि नहीं है। ठीक है, एक शब्द आया है इसमें, क्या आया है, एक शब्द आया है क्रमागत। पहले क्वेश्चन के बारे में देखिए समझा करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो कहना आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा गया है क्रमागत, एक शब्द आया है, इसका मतलब समझ जाएंगे तो हम खुद ही कर लेंगे। क्रमागत मतलब क्रम से। ठीक है, क्रम से मतलब एक के पीछे एक जाइए। ठीक है, क्रम से एक के पीछे एक जाइए, कोई भी लाइन तोड़ के आगे नहीं निकलेगा। समझ में आया, कोई भी लाइन तोड़ के आगे नहीं निकलेगा, एक के पीछे एक जाइए, क्रम से जाइए, क्रम से। तो कहने मतलब देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हम लोग लाइन से जा रहे हैं। ठीक है, क्यों लाइन से, कैसे पता चला कि लाइन से जा रहे हैं। देखिए 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 ऐसे ऐसे करके आएगा। हाँ क्रमागत हो गए, ये क्या है, क्रमागत है। अब क्रमागत कौन सा नहीं है ये कैसे जानेंगे, देखिए यहाँ पर 3 8 2 7 8, अब बताओ ये क्रमागत है, ये तो क्रमागत था। 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब ये बताइए क्रमागत है, नहीं है। 3 के बाद 4 आता है, यहाँ तो 8 लिख दिया ससुरा। अब बताओ यहाँ पे 2 8 है, 8 के बाद 2 लिख दिया। अब बताओ ये क्रमागत है, कह सकते हैं क्रमागत है। बेवकूफ हो, पागल हो, ये क्रमागत है ये नहीं है, तुरंत बता दो। चलो नेक्स्ट में आते हैं। अब ये देखिए बोला क्या है, 101 के बाद 101 के बाद 102, 103, 104 जो दिया गया है उसमें वो क्रमागत है। अरे हाँ भैया है, 101 के बाद आएगा 102, 102 के बाद आएगा 103, 103 के बाद आएगा 104, वही तो उसमें बोला है कि ये क्या क्रमागत है। आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 101 के बाद 102, 103, 104, 105 ऐसे ही आता है, यानी कि ये है, सत्य है। ठीक है, क्या है, सत्य है। चलिए चौथे में आते हैं। चौथे में लिखा गया है 23 यानी कि 23। ठीक है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग फिर से फ्लैशबैक में जाइए, तुरंत इसी क्लास में पीछे जाइए, थोड़ा से पीछे जाइए। अभी हमने समझाया था, ठीक है, इसी क्लास में हमने समझाया अभी थोड़ी देर पहले कि 1 से स्टार्ट करिए, प्राकृतिक संख्या इसमें बोलिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, डिस्प्ले पे लगा है, अभी तक लगा है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक तो अभी हम बताए थे, यहाँ पे प्राकृतिक तो बताए थे। 1 से स्टार्ट करिए, अनंत तक जाइए, उसी अनंत के बीच में 23 तो आएगा हमारा, 23 उसी में आएगा। 1 से स्टार्ट करिए और जहां तक जाइए अनंत तक, अनंत तक मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट तक जाइए। ठीक है, इनफाइनाइट तक यानी कि जहां तक जा सको वहां तक, और जहां तक जा सको उसके बीच में 23 भी आएगा। क्या आएगा, 23 भी आएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे हम बोल दे कि यहाँ 1 से स्टार्ट करिए और 5 कहाँ है, तो आप बताओ 6 के बीच में कहाँ तक है 5, तो आप बताओगे यहाँ पे है। ठीक है, 5 यहाँ पे। अगर बोल दे अनंत तक जाओ, तो अनंत के बीच में क्या है, बहुत सारे अंक आएंगे। ठीक है, उसी अंक के बीच में हमारा 23 भी है, यानी कि ये क्या है, सत्य है। ठीक है, चौथा वाला हमारा क्या है, सत्य है। चलिए पांचवा वाला सॉल्व करते हैं। पांचवा वाला क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। लो भैया, पॉइंट वाली बात है, एकदम एकदम पॉइंट वाली बात है। ये क्वेश्चन 100% आप लोगों को पूछता है। आप लोगों के जो भाई लोग हैं, जो बड़े बड़े भैया हैं, वो लोग भी यही क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में, उनके ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आप लोग अभी से तैयारी करना चालू कर दो, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती। लो अब हम कैसे बताएंगे, हमने तो बताया था सर जी, आप बता दिए छोटे से स्टार्ट किए और अनंत तक जाइए। अनंत तक जाइए मतलब कितना दूर चले जाएं, हमें सबसे बड़का वाला मिल जाए। लो यही तो हम बताए थे, जितना आप जा सको, जितना जा सको उतना चले जाइए। अरब खरब जितना जा सको उतना चले जाइए, करोड़ 2 करोड़ अरब चले जाइए, जितना भी जाना हो चले जाइए, आपको बड़ा मिलवा ही नहीं करेगा अंकों के। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि क्या जो है प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या बड़ी होती है, तो आप लोग बोलोगे नहीं। ठीक है, यानी कि ये असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है। समझ में आया हमारी इतनी बात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 लगा दीजिए।
जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके डिस्प्ले पे आ गया है, देख लीजिए। वहाँ पे लिखा गया है 9,999 की अनुवर्ती, ठीक है, 9,999 की अनुवर्ती ज्ञात करनी है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तब अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आप लोगों को बताते हैं। अनुवर्ती होता क्या है, पूर्ववर्ती होता क्या है। देखिए शब्द को और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा गया है पहले, ठीक है। शब्द उसमें देखिए, एक शब्द आया है अनुवर्ती। क्या आया है, अनुवर्ती। अब ध्यान से देखिए, हमको पहले देखिए, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। पहले हमको देखिए अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, अनुवर्ती मतलब देखिए, अनुवर्ती मतलब होता है आने वाली संख्या। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, आने वाली संख्या। जैसे हम बोल दे अ से आने वाली संख्या, ठीक है, अ से आने वाली संख्या, तो हमारी अनुवर्ती क्या होगा। देखिए किसका अनुवर्ती पूछा है, इसमें 9,999 का अनुवर्ती पूछा है। अब हम बता दें, जैसे एग्जाम्पल में एक छोटा ले लीजिए, छोटी संख्या, तब आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में छोटी संख्या जैसे आप ले लीजिए 9, ठीक है, क्या ले लेंगे 9, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 9 ले लीजिए। अब उसके बाद हम पूछेंगे इसका अनुवर्ती क्या होगा। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, तो 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी। क्या होगी, 10। क्या होगा, 10। अनुवर्ती मतलब समझ में आया, समझ में आया। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। अब बताओगे, अब आपके माइंड में, हम समझ रहे हैं क्या दिमाग आता हो, अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर अनुवर्ती मतलब तो आने वाली संख्या हम समझ चुके हैं, यानी कि 9 के बाद 10 आएगा। अगर 9 के बाद 10 है केवल थोड़ी ना आएगा, और भी संख्या आती है, जैसे 11, 12, 13, 14 ये भी आती हैं, तो क्या ये भी आंसर होगा, नहीं, ये नहीं आंसर होगा। देखिए अनुवर्ती मतलब होता है आने वाली संख्या, और आने वाली संख्या यानी कि जिसका अनुवर्ती पूछा हो, जैसे 9 का अनुवर्ती पूछा है, उसमें केवल एक आप जोड़िए, कितना, केवल एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ने पे जो आएगी वही हमारा अनुवर्ती होगा। आया समझ में, कहने का मतलब जैसे हम 9 का अनुवर्ती पूछे तो आप केवल 10 आंसर इसलिए देंगे क्योंकि अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो 9 एक 10 ही होगा, ठीक है। तो यही तो हमारा हुआ, 11 नहीं होगा, ठीक है। 11 किसका अनुवर्ती है, 10 का अनुवर्ती है, क्योंकि 10 के जस्ट एक जोड़ेंगे, जस्ट एक अंक बढ़ेंगे तो हमारा 11 आएगा। अब 11 का अनुवर्ती क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 11 में जस्ट एक जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 9,999 को, ठीक है। 9,999 को सॉल्व करते हैं। 9,999, देखिए 9,999, ठीक। यहाँ आप देख लीजिए आप लोग। अब बताइए इसमें हमने क्या बोला था, कोई भी संख्या हो उसमें केवल एक जोड़ दीजिए, जो संख्या आएगा वही हमारा अनुवर्ती होगा। 8 का अनुवर्ती कोई पूछे 9, 10 का अनुवर्ती पूछे 11, 12 का अनुवर्ती पूछे 12 और 13 हो जाएगा। इसमें भी 1 आप जोड़ दीजिए, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने पे जो आएगा वही हमारा अनुवर्ती होगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 9 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 10। 10 का क्या लिखेंगे, 0, फिर एक हासिल बच जाएगा, हासिल इसमें जोड़ेंगे 9 में, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 9 1 10, 10 का 0 नहीं लिखा जाएगा, 10 का 10 पूरा लिखा जाएगा क्योंकि ये लास्ट है, ठीक है। चलिए यही होगा हमारा, क्या होगा, अनुवर्ती। आने वाली संख्या 9,999 की अनुवर्ती हमारा क्या होगा, ये संख्या होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए, यानी कि 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 10001, क्या लिखा है, 1001। इसका क्या लगाना है, इसको क्या करना है हमें, देखिए पूर्ववर्ती। देखिए उसमें अनुवर्ती था, इसमें पूर्ववर्ती था, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ लीजिए। उसमें आने वाली संख्या था, इसमें जो है इसमें पहले वाली संख्या लिखा जाए, क्योंकि देखो अ से अनुवर्ती, प से देखो अ से अनुवर्ती यानी कि अ से आने वाली संख्या, ठीक है। प से पूर्ववर्ती यानी कि प से पहले भी हो जाएगा, ठीक है, पहले वाली संख्या। चलिए समझते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। आप जो है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, 15, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं 15। अब ये बताइए इस 15 का जो है पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले, ठीक है। शब्द का अर्थ समझिए, देखिए पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, और पहले यानी कि 15 के पहले क्या आएगा, देखिए हाथ को देखिए, 15 के पहले, ये 15 है, इसके पहले यानी कि पीछे। 15 के पहले क्या आएगा, 14 आएगा, तभी तो 15 आया होगा, ठीक है। तो 14 आएगा, 15 का पहले क्या आएगा, 14 आएगा।
अब बोलेंगे 14 आ सकता है तो 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, उसके 15 के तो पहले वही सब कुछ संपर्क हुए थे हमसे, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। 15 के पहले संपर्क हुए थे, लेकिन ये 15 के जस्ट एक नंबर पीछे आना है, ठीक है, जस्ट एक नंबर पीछे आना है कि जैसे उसमें एक हम प्लस कर रहे थे, इसमें एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, ठीक है, 14, ठीक है। देखिए कहने का मतलब यही है कि जस्ट देखिए अनुवर्ती पूछे तो उसमें एक जोड़ दीजिए, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले कोई भी संख्या दिया गया हो उसमें से एक घटा दीजिए, पहले वाला निकल आएगा, ठीक है। एक ही अंक पीछे आना है, पूर्ववर्ती में जो है एक अंक पीछे आना है, अनुवर्ती में एक अंक आगे जाना है। अब आया समझ में? चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन में लिखा गया है 10,000,1,0,0,0,1, ठीक। अब इसका क्या करना है हमें? इसका लिखना है हमें जो है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब हम समझाए थे, पहले का मतलब यानी अगर इसमें से हम एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा पहले वाली संख्या। 1 में से 1 अगर घटा दोगे, एक में से घटा दोगे 0, ये बाकी 0 उतार लो, 0 0 0 0 1, ठीक। यही हुआ आपका आंसर। देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये, ठीक है, यही तो हुआ आपका आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके डिस्प्ले पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। अभी हमने संख्या रेखा खींच के आप लोगों को दिखाए थे, चलिए फिर से देख लीजिए एक बार। संख्या रेखा खींचिए, उस पर प्राकृतिक संख्या लिखना है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। अब आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलते रहिए वहीं से, बोलिए क्या है, बोलिए भाई। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9, यही तो होगा हमारा। अरे बोला है क्वेश्चन में, बोला है उसमें लिमिट दिया गया है, हमको अनंत तक नहीं जाना है, ठीक है। उसमें लिमिट दिया गया है। लिमिट क्या दिया गया है? लिमिट में देखिए, लिमिट में क्या दिया गया है? 9 तक लिखिए, ठीक है। 9 तक लिखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चले गए हम, ठीक है। लिमिट दिया गया तो 9 तक लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितना अगर लिमिट दिया रहेगा तो उतना आपको करना पड़ेगा। अगर अनलिमिटेड दिया गया, कहाँ क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या दर्शाइए, तब आप 1 2 3 4 5 6 लिख के उसके बाद अनंत कर देते। अगर ये बोल दे कि संख्या रेखा पे आप 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाइए, तब आप 15 तक यहाँ तक छापेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? लिखना पड़ेगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है 4 अंकों के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिस्प्ले पे आ गया। देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए, ठीक है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी कि 4 अंकों की आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखना है। इसका पूर्ववर्ती 4 अंक की सबसे छोटी संख्या देख लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आपको इसका पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले का। अब आप लोग को बता दिया गया, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी यानी 6 अंकों से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और लिखा गया है उसमें उसका अनुवर्ती, ठीक है। इसका अनुवर्ती आप लोगों को बताना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। चलिए हम आप दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आप लोगों का अनुवर्ती बनाना है। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। अब आप लोग समझ चुके हैं, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर लगा है, कॉपी में उतार लीजिए। इन दोनों का अनुवर्ती पूर्ववर्ती ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट में आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।